हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी, प्राचीन की काल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि शायद आपको पसंद आएगी। जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से सुना तो दे रही हूँ। अगर कोई गलतियाँ होंगी तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। एक सेठ था, एक थी सेठानी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो जो सेठ था वो बहुत कंजूस था, इतना कंजूस कि मक्खी चूस। और एक थी उसकी सेठानी जो थी वो बहुत अच्छी थी, दयालु थी, दानी थी और बहुत अच्छी नेक दिल की औरत थी। बहुत साल हो गए, बहुत साल गुजर गए उन्हें रहते रहते। तो जब बहुत साल हो गए तो उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब उन्हें बड़ी चिंता सताने लग गई। उन्होंने कहा, अगर हमारी संतान नहीं हुई तो हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा तरोतारण कैसे होगा, अब क्या किया जाए। अब दोनों ने बैठ के, जब शाम को उन्होंने बैठ के ये बात अपने आपस में एक मशवरा करा। उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, हम पंडित जी से कोई राय पूछते हैं। अब वो पंडित जी को बुलाने लग गए। पंडित जी को अपने घर में बुलाया और पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या करें, हमारी कोई संतान तो है नहीं और हमारी अब ये उम्र बहुत हो गई और अब बुढ़ापा जैसा आ गया, तो हमारा तरोतारण कैसे होगा। तो पंडित जी ने कहा, तुम ऐसा करो, एक सोने की गाय दान में दे दो। तो सोने की गाय दान में दे दो। पंडित जी के तो होश खराब हो गए सोने की गाय सुन के, मगर पंडितानी बड़ी धैर्य में रही। तो और पंडित जी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि ना 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 भैया, ना ना, मैं नहीं दे सकता, सोने की गाय अपने आप रहता है, मैं तरूँ या ना तरूँ चाहे। तो पंडित जी तो चुप हो गए। पंडितानी ने न उसने सेठानी ने पंडित को इशारा करा कि मतलब तुम इस समय हाँ कह दो। तो हाँ ऐसा कहा सेठ ने कि मैं मिट्टी की गाय दान में दे सकता हूँ, मिट्टी की गाय चलेगी। तो सेठानी ने पंडित जी को इशारा करा, उसने कहा हाँ कह दो। तो पंडित जी ने हाँ कह दिया उस समय। तो सेठानी ने क्या करा कि वो, अब सेठ जी तो अपने कारोबार में लग गए। दूसरे दिन सेठानी जी जो है चुपचाप गई पंडित के पास और उसने पंडित जी से सारी बात बताई। उसने कहा, पंडित जी तुम चिंता मत करो, मैं सोने की गाय दान में दूंगी और पंडित जी को पता भी नहीं, ना हमारे सेठ जी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सोने की गाय है। मैं इस कारीगरी से गाय बनवाऊंगी कि अंदर से तो पूरी सोने की होगी, वो बाहर से बस उसमें मिट्टी का ऐसा लेप होगा कि देखने वाला ये समझेगा कि ये मिट्टी की गाय है। अब क्या हुआ कि चलो, अब उन्होंने बहुत बड़ा एक आयोजन करा, एक अनुष्ठान करवाया। तो उसमें उन्होंने वो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुला के दोनों सेठ सेठानी ने जो है वो गाय जो थी मिट्टी और सोने की पंडित जी को दान में दे दी। अब पंडित जी तो खुशी खुशी ले गए और सेठ जी ने सोचा, चलो यार मिट्टी की गाय दान हो गई और पंडित जी भी खुश हो गए। अब बहुत साल हो गए उन्हें ऐसे ही रहते रहते रहते। अब कई साल पहले एक भूचाल आया। तो भूचाल में उनका वो मकान जो था हिल के गिर गया। गिर के वो सेठ और सेठानी तो मर गए दोनों। जब वो मर गए तो मरने के बाद क्या हुआ कि दोनों एक साथ जाते हैं, उनके प्राण जाते हैं उड़ के। अब जब प्राण जाते ही जाते वो बैतरणी नदी में पहुंचे। बैतरणी नदी में जहाँ पर से कि पार होना होता है, वहाँ पर वही गाय आई। अब तो वो गाय आई तो उस गाय की पूंछ पकड़ के उन्होंने पार जाना था। तो बैतरणी के पार जाके ही मतलब उन्हें मुक्ति मिलती है, जो भी होता है, चाहे नरक स्वर्ग जो भी मिलता है। तो क्या हुआ कि वो गाय अब जब वहाँ पर आई तो वहाँ पर तो पानी था, पानी में मिट्टी तो धुल गई और वो जो है गाय सोने की चमकने लग गई। पंडित जी के प्राणों ने देखा तो पंडितानी, तूने ये क्या कर दिया, जा सेठानी, तूने मेरे सारे सोने का, मेरे सारे मतलब जितनी भी मेरे पास धन संपत्ति थी बर्बाद कर दिया। मरने के बाद वो सेठ ऐसा बोला। तो क्या हुआ कि उसका ऐसे कहते ही जब वो सेठानी ने पूंछ पकड़ रखी थी गाय की, तो सेठ तो वहीं पर डूब गया और सेठानी सरर पार उतर गई। बस सेठानी की जय हो, वो का कल्याण हो गया, सेठ जी अधर में ही लटके रह गए। तो इस तरह है इंसान को अपनी भावनाओं से, मतलब जो भी हमें श्रद्धा सहित, अगर हम एक फूल पत्ता भी चढ़ाते हैं तो श्रद्धा के साथ चढ़ाना चाहिए,
ताकि वो भगवान तक पहुँचे। इसी तरह नहीं तो सेठ और सेठानी की तरह हमारी भी कहानी हो जाएगी। बस दोस्तों यहीं पर अब समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।